This is your last warning. Turn off your engines and prepare for surrender, or we will fire. क्या हुआ? मैं हूं ना, डर मत। सो जा। Excuse me, madam. I apologize, but CBI director has some news. रॉकी अभी जिंदा है। किसी का मुखौटा निकालना हो तो एक आध दूसरा मुखौटे वाला ही करता है। सबको लगा रॉकी सोना लेकर समुद्र में डूब गया। रॉकी ने जो चाल चली उनको कोई समझ ना सका। रॉकी सारा सोना लेकर अमेरिका पहुंच गया। सबको लगा रॉकी का साम्राज्य अब खत्म हो गया, पर वो केजीएफ को अमेरिका से लीड कर रहा है। रॉकी इस एक नाम केजीएफ का नक्शा बदल दिया। रॉकी वो शेर है जहां कदम बदले वो जगह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब्बू को केजीएफ नहीं। अफ्रीका की सुनहरी खदानों से लेकर दुबई के शेखों तक रॉकी अब एक नाम नहीं, एक डर बन चुका है पूरे गोल्ड माफिया के लिए। रॉकी मरा नहीं है। समंदर की उस गहराई में जहां गोल्ड से लदा एक जहाज डूबा था, वहीं एक किंग ने जन्म लिया था फिर से। सरकार ने उसे दुश्मन माना, दुनिया ने उसे खलनायक कहा, पर उसके लोग उसे अब भी भगवान मानते हैं। जो अपनी किस्मत खुद लिखता है वो कभी मारा नहीं जाता। रॉकी लौटेगा और इस बार केजीएफ का साम्राज्य सिर्फ भारत में नहीं रहेगा। दुनिया झुकेगी उस किंग के आगे जिसने समंदर को भी झुका दिया। लालच अच्छा है, लालच ही तरक्की है, और मेरी तरक्की रोकने की कोशिश मत करना। गैंग लेकर आने वाले गैंगस्टर होते हैं, मैं अकेला आता हूं, मॉन्स्टर। लेकिन ये कहानी खून से लिखी गई, क्या इसे मिटाना मुमकिन है? रमिका सेन ने समझा था कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन रॉकी सिर्फ राजा था। वो एक सोच था, और सोच को कोई समंदर नहीं डुबा सकता। वो सोचते हैं केजीएफ अब इतिहास है, पर वो नहीं जानते इतिहास दोबारा खुद को लिखने आ रहा है। रॉकी ने जो शुरू किया था अब वो खर्च करने का वक्त आ चुका था, क्योंकि इस बार दुश्मन संसद में नहीं, 7 समुंदर पार बैठा है, जहां कानून बिकता है और सोना राज करता है। केजीएफ मेरी मां थी, और मां को छूने वाले के लिए भगवान से पहले पहुंचता हूं। दुनिया ने सोचा रॉकी की कहानी खत्म हो गई,
लेकिन रॉकी की सदिश से बेखबर थी। केजीएफ की गद्दी। एल्डोराडो की कहानी जारी रखने के लिए मुझे एक नया मोड़ मिल गया। तुम्हें क्या लगा रॉकी भाई की कहानी का दी एंड हो गया? कहानी का दी एंड नहीं, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। रॉकी भाई सिंस 1951। मैं रमिका सेन अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देती हूँ। अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया मौत और दर्द की चीखों के बीच निशब्द खड़ा था एक भरोसे का पहाड़, खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है कि हाथों की लकीरों को भी रुक सककर योगियों से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। आखिर वो दिन आ गया, राजा रूप आया। राजा के आगमन में उनकी प्रजा इंतजार कर रही थी। उनके लोगों को माफी खाने वाले राक्षस से सिर्फ उनका राजा ही बचा सकता है, इसका भरोसा है। एक प्रजातांत्रिक देश में मैंने सर्विस ज्वाइन करने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने ढूंढना छोड़ दिया। 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे? इस बात की परवाह हुई है वहां कौन जीता इसकी दिलचस्पी थी। कमिश्नर बदल कर आ रहा है, ये कोई खबर है? सर खबर पोस्ट देखकर नहीं बनती, उस पोस्ट पर जो पर्सन आ रहा है उसे देखकर बनती है। एक माफिया साम्राज्य का राजा हो गया। उसकी अमानवीयता को नियंत्रित करने के लिए कोई अब कुछ नहीं था। ये सरकार को अच्छे से पता था। अंत को इतिहास से याद के लिए केंद्र सरकार ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। क्या है इसका स्टेटस? मैं तो इस सजा से ना बेटा है। बेटा है? वो क्या? उस बात में तो कुछ ध्यान नहीं, अब क्या करें सर? उससे तो बड़ी शादी आपकी मां को। तेरा काम खलास। जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, उसे आखिर तक उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसके वजूद को वो लोग आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। वो एक वीर योद्धा की तरह आगे से वार करता है, कारों की तरह छुपकर पीछे से नहीं। एक सड़े कुत्ते को मारने के लिए इतने सारे राक्षसों का क्या जरूरत है मेरे भाई? वो कुत्ता नहीं, शेर है। तो फिर उस शेर को हम कुत्ते की मौत मानेंगे। और सिर पे एक इशारा कर दो। हर एक जंग की वजह स्वार्थ होता है और उसका अंत इतिहास। सरकार की नजर में वो एक शैतान है, लेकिन जनता की नजर में वो एक फरिश्ता है। वो जिंदा है, रॉकी भाई जिंदा है। वो सारा सोना लेके अमेरिका निकल गए। उनकी बैठने की कुर्सी से लेकर सोने का पलंग तक सब कुछ गोल्ड है। जब तक बुलेट है तब तक ही गन की वैल्यू है, और हिम्मत वाले जिगर की सांस रहने तक वैल्यू है। हर हाथ की एक औकात होती है। गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि खून की प्यास कम हो गई है मुझे। अपन से बहुत बड़ी भूल हो गई।
बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की फिक्र करने वाले बहुत कम लोग नहीं सही। जिसे पूरी फोर्स नहीं पकड़ पाई, इसे एक आम आदमी ने पकड़ लिया। नामो निशान मिटा दो। ओके, वो हमें कुचलने के लिए पूरी फौज लेकर आ रहे हैं और वो हम सबको मिटाकर ही दम देंगे। इस कैमरे को भी अपने हथियारों में शामिल कर रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए अरब से ताकतवर सेना तैनात कर रहा है। युद्ध यहां से शुरू हुआ। इस साले शेर को कभी तुमने देखा है क्या? तेरे सामने जो खड़ा है वो शेर ही है। वहां पर हुई एक घटना एक साम्राज्य के निर्माण की शुरुआत और एक साम्राज्य के पतन का कारण हो गई। तेरी कहानी की शुरुआत अच्छी है, खत्म हो गई। रहने दीजिए, एंडिंग में कुछ एक्शन हो तो अच्छा ही है। उसे छोड़ना मत, उसका क्रोध तू नहीं जानता। अब हमें अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो आप है।